बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 7, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया बुक मुतारिफ किया था बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम के हवाले से। तो इसी को आज से हम अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो यकीनन इसके अंदर मौजूद जितने भी एक्सरसाइज होंगे, हर एक्सरसाइज के हर एक सवाल को अच्छी तरह से हम सीखेंगे, समझेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जितने भी एक्सरसाइज है और जितने भी सवाल दिया हुआ है, हर सवाल के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। आप वन बाय वन अच्छी तरह से देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए आपने करना क्या है, यकीनन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो इस बुक के अंदर जितने भी एक्सरसाइज होंगे, सवाल होंगे ना, उसके सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। आप क्लिक करके वन बाय वन अच्छी तरह से देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो यकीनन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो वो सवाल लिखिएगा यूट्यूब के सर्च बार पे, और लास्ट में अगर आप इल्मी दरसगाह लिखेंगे तो वही वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। आप इस तरह से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा, दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 आईसीटी फंडामेंटल्स दिया हुआ है, इसके एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। तो आइए एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और इसको अच्छी तरह से सीखते हैं। तो एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट 1 है। सिस्टम यूनिट इज द केसिंग दैट कंटेन्स फॉलोइंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो सिस्टम यूनिट इज द केसिंग, ये एक संदूक की तरह ही होती है ना। तो सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है, एक संदूक है। दैट कंटेन्स, जिसमें मुश्तमिल होते हैं फॉलोइंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, तो बिजली से चलने वाले जो जूस है कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ये आपने बताने हैं। ठीक, तो मदरबोर्ड भी इसी के अंदर ही मौजूद होते हैं, पावर सप्लाई भी इसी के अंदर मौजूद होते हैं, रैम भी सिस्टम यूनिट के अंदर ही है, और सीपीयू भी इसके अंदर मौजूद ही होते हैं। ठीक, सीपीयू, ये पूरे बॉक्स को हम सीपीयू नहीं कहेंगे बल्कि इसके अंदर एक कंपोनेंट्स होते हैं, इस पूरे बॉक्स को हम सिस्टम यूनिट कहेंगे, समझ गए। तो ये आपका सही ऑप्शन होंगे, आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है या सर्कल लगा दी, बल्कि टिक ही कर दीजिएगा, बेहतर होंगे। ठीक, तो ये आपका आंसर होंगे। बाकी आप देख सकते हैं कीबोर्ड बाहर ही होते हैं, इस सिस्टम के अंदर नहीं होते। मॉनिटर भी टच पे टच करके जो आप लिखते हैं, कुछ बनाते हैं तो वो होते हैं। सीडी जो कि बाहर से ही यूज़ करते हैं, प्रिंटर भी बाहर से ही होंगे, स्कैनर, जॉयस्टिक जो कि यकीनन गेम खेलने के लिए हम क्या करते हैं, गेम को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के डिवाइस यूज़ करते हैं। ठीक, तो एचडीडी ये भी नहीं होंगे। तो मदरबोर्ड भी नहीं है, डिस्प्ले स्क्रीन भी नहीं है, स्पीकर जो कि बाहर होते हैं, प्रोजेक्टर भी, तो यकीनन ये आपका ऑप्शन नहीं होंगे। आपका आंसर होंगे मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम और सीपीयू। ठीक, इसके बाद है अगला 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी में यकीनी बात है ये क्या होते हैं, आपने सीखा ही था कि वॉलेटाइल जो मेमोरी होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। ठीक, जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो ना कंप्यूटर के अंदर, तो वो इसी के अंदर सेव रहते हैं जब तक कि आप दूसरा कॉपी ना करें। अगर दूसरा आप किसी टेक्स्ट को, फ़ोन को अगर आप दोबारा कॉपी करेंगे तो ये खुद बहुत डिलीट हो जाते हैं। या यूँ कहें कि अगर आप पूरे सिस्टम को ऑफ करेंगे कंप्यूटर को, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपने कॉपी किया हुआ होगा वो खुद बहुत डिलीट हो जाते हैं। ठीक, तो इससे कहा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक, तो ये कहाँ विच आर द फॉलोइंग, तो कौन सा वाला मेमोरी वॉलेटाइल है, टेम्परेरी है, ये आपने बतानी है। तो यकीनन ऑप्टिकल मेमोरी जो कि सीडी हो गए, डीवीडी वगैरह, तो ये यूएसबी भी आते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह, तो इनको ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है, जो कि वॉलेटाइल नहीं है। इसमें अगर आप चीज़ें सेव करेंगे तो वो हमेशा रहेंगे जब तक कि आप इसे डिलीट ना कर दें। ठीक, रीड ऑनली मेमोरी, तो ये ROM जो है वो परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी नहीं होते। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है ये क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते बल्कि ये टेम्परेरी होते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी है। तो इसको आपने टिक कर देनी है, इसी को सेलेक्ट कर देनी है। ठीक, फ्लैश मेमोरी भी यकीनन इसका जो मेमोरी जब आप किसी इसमें सेव करेंगे तो ये परमानेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा देर पा होते हैं, आप इसे सेव रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट मेमोरी। तो हम बात कर चुके हैं परमानेंट, तो यकीनन आपने सीखा ही है कि रोम जो है कहाँ है, यही पहला वाला ही है ROM जो कि परमानेंट ही है, इसके ऊपर आपने
टिक कर देनी है। रजिस्टर्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी, जो कि अगर गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो ये कैश मेमोरी में चले जाते हैं। तो इसके बाद अगला है आपके पास फॉर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेमोरी यूनिट्स। तो मेमोरी यूनिट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका ऑर्डर क्या है, तो आपने ये याद रखना है KB, फिर MB, फिर इसके बाद GB, इसके बाद आपने TB याद रखना है। ठीक, तो ये ऑर्डर है इसका। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये उन्होंने उल्टे दिया हुआ है, तो पहला आना चाहिए KB, इसके बाद MB। तो KB और MB, तो KB बल्कि KB ये है, MB ये है, इसके बाद आप देख सकते हैं GB है और इसके बाद TB है। तो KB इज लेस देन MB इज लेस देन GB इज लेस देन TB। तो ये आपका सही ऑप्शन होंगे C। ठीक, इसके बाद 5 है विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट IDO इनटू द कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर को IDO इनपुट करना चाहो, तो अगर आप IDO को कंप्यूटर को देना चाहते हो ना, तो कौन सा डिवाइस आप यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं माउस, तो माउस क्लिक करने के लिए, चीज़ें इंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ के लिए नहीं है। वेब कैम, ये वीडियो को अगर आप चाहो तो वीडियो जो स्ट्रीम है लाइव के, वो उसके लिए वेब कैम यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन जो है ये आवाज़ को कंप्यूटर को देने के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक, तो माइक का मतलब आप जानते ही है, हर वक्त आप सुनते रहते होंगे माइक से, तो माइक्रोफोन इसी को ही कहा जाता है। ठीक, जो क्या करते हैं आपकी आवाज़ को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन होंगे। स्कैनर, जो कि इस तरह के अगर कॉपी में कुछ लिखा हुआ हो ना, तो इसको स्कैन करके इसको कंप्यूटर को देते हैं, वो मशीन, वो आला, वो डिवाइस होंगे स्कैनर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 6 द डिवाइस यूज टू ऑब्टेन टेक्स्ट, इमेज एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। तो पेपर के ऊपर अगर आप टेक्स्ट को, इमेज को और ग्राफ को अगर आप लेना चाहते हो ना, वहाँ पे अगर इस तरह से लिख के अगर आपको चाहिए हो, तो कौन सा डिवाइस, कौन सा आला आप यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मॉनिटर, तो यकीनन ये डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं आपको चीज़ें। ठीक, प्रिंटर जो कि प्रिंट करके आपको पेपर के ऊपर प्रिंट करके आपको देते हैं। तो ये टेक्स्ट, इमेज, ग्राफ वगैरह प्रिंटर की मदद से आप क्या करते हैं, प्रिंट करके पेपर के ऊपर लेकर आते हैं, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं हार्ड कॉपी में। ठीक, तो ये आपका सही ऑप्शन होंगे। स्कैनर, जो कि अभी हमने सीखा कीबोर्ड क्या है, नंबर्स को आप इंटर कर सकते हैं, सिंबल्स वगैरह को। इसके बाद नेक्स्ट है द डिवाइस यूज टू स्ट्रीम लाइव वीडियो। तो हम अभी बात कर चुके हैं लाइव वीडियो अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हो इन रियल टाइम में, तो इसके लिए वेब कैम का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो बाकी हम देख चुके हैं, यकीनन वेब कैम क्या करते हैं, लाइव स्ट्रीम के लिए वीडियो का यूज़ करते हैं। विच टेक्नोलॉजी यूजेस फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑन पर्पस। तो किसी भी शख्स के लिए किसी भी शख्स की जो आइडेंटिफिकेशन है, शनाख्त है, उसकी पहचान के लिए यकीनन जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं, फिर उसके लिए क्या नाम दिया जाता है, जबकि वो अगर फिंगर प्रिंट यूज़ करें। ठीक, तो ये वाला जो फिंगर है इसका प्रिंट लेके कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर आपको इस बंदे के बारे में, उस इंसान के बारे में, ह्यूमन के बारे में आपको मालूमात फराहम करते हैं। तो उस तरह की जो है उसके लिए हम कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो रोबोट आपके रियल लाइफ के काम को करते हैं रोबोट। विजन इन्हांसमेंट दिया हुआ है, बायोमेट्रिक, वर्चुअल रियलिटी। तो बायोमेट्रिक क्या है, ये आपके फिंगर प्रिंट की मदद से मालूमात लेके कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर दूसरे बंदे को, या आपने हासिल करने हो तो वो आप हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विथ क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट बिहेव लाइक ह्यूमन। तो इंसान की तरह ही बिहेव करते हैं, जो कहा जाए वो जल्दी से करते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को जो कि विद क्रिएट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के है, तो यकीनन उसके लिए क्या कहा जाता है। तो इसके लिए कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या करते हैं, इंसानों की तरह ही बिहेव करते हैं, इंसानों की तरह ही काम कर सकते हैं, इसकी सलाहियत होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक, इसके बाद अगला है 10। तो आप देख सकते हैं 10 है ए कंप्यूटर दैट एक्सिस। जो एक कंप्यूटर पहुंचते हैं तो द शेयर्ड रिसोर्स, वो तमाम चीज़ें जो शेयर करते हैं, वो तमाम ज़राए ऑफ ए सर्वर। तो सर्वर जो चीज़ शेयर करते हैं वहाँ तक अगर कंप्यूटर पहुंचे तो उस वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्लाइंट। ठीक, तो सर्वर से अगर कोई चीज़ हासिल करे तो उस कंप्यूटर को क्लाइंट कहेंगे। ठीक, इसके अलावा कुछ किताबों में मज़ीद 2 सवाल भी, 2 MCQs भी दिया हुआ है, वो अगर
अगर मैं डायरेक्ट बता दूँ तो द डिवाइस यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन इस, तो ये होते हैं बायोमेट्रिक, ठीक। और एक और भी दिया हुआ है 12 करके, तो देश इज टेक्निकल इनोवेशन दैट रिप्रेजेंट न्यू डेवलपमेंट्स विद इन पार्टिकुलर फील्ड दिया हुआ है, तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होंगे, ठीक। तो ये 2 MCQs भी दिया हुआ है, अगर हो तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।